बात करेंगे सबसे पहले आप लोगों को बताएंगे मैथ के बारे में कि मैथमेटिक्स यानी कि गणित गणित में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप लोगों को बताने वाले हैं कि मैथ में आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या छोड़ना है। संख्या पद्धति। जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि अगर आप लोगों ने आर्मी अग्निवीर का फॉर्म भरा है तो आप लोगों को चाहे पहली बार फॉर्म भरा हो या दूसरी या तीसरी, चाहे जौन सी भी बार अगर आप लोगों ने आर्मी का फॉर्म भरा है, अगर आप लोगों से एग्जाम नहीं निकल रहा, आप लोगों को लगता है भाई मेरा एग्जाम निकलना मुश्किल है, तो अगर आप लोगों ने ये वीडियो पूरी कंप्लीट देख ली तो 100% मैं गारंटी ले रहा हूँ कि आप लोगों का एग्जाम क्लियर हो जाएगा। और कितने 50 में से मैं गारंटी ले रहा हूँ आप सभी के भाई 40 प्लस तो नंबर कन्फर्म हो जाएगा। 40 क्वेश्चन प्लस मैं आपके करा के रहूँगा, चाहे जो भी हो जाए, क्योंकि मैं जो है 2 बार अपना एग्जाम क्लियर कर चुका हूँ आर्मी अग्निवीर का। इस बार तो मैंने 2 ट्रेड में भरा हुआ था, ट्रेडमैन और जीडी। तो मेरा जो एग्ज़ाम है जीडी का भी क्लियर है और ट्रेडमैन का भी। तो मेरा जो है अभी फिजिकल नहीं हुआ, मेरा फिजिकल होगा अप्रैल में। आगरा एआरओ अपनी लगती है ना, तो आगरा एआरओ का इस बार लेट है, तो अप्रैल में मेरा फिजिकल हो जाएगा। तो भाई मैं आज की इस वीडियो में आप लोगों को A to Z जानकारी दूंगा कि मैंने इस बार 2 साल कैसे आर्मी का एग्ज़ाम क्लियर किया। और मेरे इस नंबर वैसे कम भी नहीं, कम से कम 45 नंबर प्लस 45 क्वेश्चन सही, यानी कि 45 दूनी 90 नंबर है ना। जीडी में मेरे 90 और ट्रेडमैन में ऐसा 87, यानी कितने नंबर सही हैं। जब मैंने वहाँ पर पेपर दे के आया था, वो घर पे जोड़े मेरे जीडी में बन रहे थे 90 नंबर और ट्रेडमैन में बन रहे 87 नंबर। तो मैं आप लोगों को आज की वीडियो में पूरी A to Z जानकारी दूंगा कि आप लोग 80 कम से कम, भाई मैं गारंटी ले रहा हूँ 80 प्लस आप लोगों के नंबर यहाँ पर रहने वाले हैं जीडी में, अगर आप लोग ये पूरी वीडियो देखते हैं। और जो जो मैं पॉइंट बताऊँगा, अगर उन पॉइंट को आप लोगों ने फॉलो किया तो 100% भाई 80 प्लस का तो आप लोग स्कोर करके आने वाले हैं जीडी में। और हाँ भाई मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि जब मैंने पहली बार जीडी का वो एग्ज़ाम दिया था, तो भाई मैं पहली बार जो है फेल हो गया था। आप लोगों को बताऊंगा कि मैं पहली बार मैंने क्या गलती करी जो फेल हो गया। फिर मैंने दूसरी बार जो दिया, दूसरी बार में मेरे बहुत ही अच्छे नंबर थे। उस बार मैंने दूसरी बार में मैंने फिजिकल भी क्लियर कर लिया, पहले एग्ज़ाम किया फिर उसके बाद फिजिकल भी क्लियर किया, उसके बाद बीम वगैरह हुई, वो सब कुछ क्लियर। लेकिन भाई मेरा जो सबसे लास्ट में जो होता है ना हाइट का मेजरमेंट, तो उस हाइट में मेरी 0.5 बाई हाइट कम बढ़ गई थी। अपनी आगरा एआरओ की जो हाइट 170 मांगते हैं, लेकिन मेरी वहाँ पर निकली 179.5 से मुझे यहाँ पर बाहर कर दिया था हाइट में। लेकिन मैंने फिर जब वो उसमें तो मेरा नहीं हो पाया, हाइट की वजह से बाहर हो गया था। तो अगली बार जब फिर आई वैकेंसी तो उसमें मैंने फिर बार अगली बार फिर मैं मैंने 2 ट्रेड में, जीडी और ट्रेड में। तो मैंने जीडी और ट्रेड दोनों ट्रेड का एग्जाम पास कर लिया है। तो अब मेरा फिजिकल होने वाला है अप्रैल में, भाई मेरा फिजिकल हो जाएगा। तो फिर मैं आपको बाद में बताऊँ कि मैंने फिजिकल कैसे पास किया। पहले अभी आप लोगों को फोकस करिए कि आप लोगों को बस एग्जाम निकालना है। तो अगर आप यहाँ पर वीडियो देखते हैं तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि मैंने क्या गलती नहीं की और क्या गलती करी, जिससे कि मेरा एग्जाम निकला। तो चलिए आप लोगों को वीडियो चालू करते हो ना भाई। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो बार लाइक कर लें और चैनल को कर लें सब्सक्राइब। तो अब मैं आप लोगों को सबसे पहले बताऊंगा कि भाई आप लोगों को पहला पॉइंट क्या करना है। बहुत से लड़के क्या गलती करते हैं, जैसे आर्मी में फॉर्म भर दिया तो उनको लगता है भाई आर्मी का एग्जाम तो बिल्कुल हलवा आता है, बिल्कुल एकदम लुल्लू आता है, बिल्कुल आराम से कर देंगे। तो भाई इसी के चक्कर में ना रहे, क्योंकि जब मैंने सबसे पहली बार एग्जाम भरा था तो मैंने भी यही सोचा। मैंने बिल्कुल भाई कॉपी उठाकर भी नहीं देखी, फॉर्म अकेला भर दिया, सीधे गए हम एग्जाम देने के लिए। तो मैंने सोचा भाई आर्मी का एग्जाम है, मैंने क्योंकि कभी देखा तो था नहीं कि आर्मी का एग्जाम कैसे है, ना ही मैंने प्रैक्टिस कर दी, ना ही उसकी तैयारी, कुछ नहीं किया था भाई। क्योंकि मैंने जो आस पड़ोस के लड़के नहीं होते, कहते भाई आर्मी का एग्जाम तो बिल्कुल हलवा आता है, आराम से कर देंगे, ऐसा आता है वैसा आता है। तो मुझे लगा कि भाई क्या है, जोड़ घटाना आते होंगे तो आराम से कर देंगे। तो जब मैं एग्जाम देने गया भाई तो मैं फेल ही हो गया पहली बार में, तो मेरा एग्जाम भी क्लियर नहीं हुआ। तो भाई यार इतना दुख हुआ कि इस बार तो भाई एग्जाम भी मैंने क्लियर नहीं कर पाया आर्मी का, तो फिर क्या होगा जीवन में। तो उस बार तो मेरा चला गया चांस। लेकिन फिर जब दोबारा वैकेंसी आई तो उस बार मैंने निर्णय लिया कि भाई इस बार चाहे जो भी हो जाए एग्जाम को फोड़ना है और बहुत ही अच्छे से फोड़ना है। तो भाई फिर मैंने अपना निर्णय लिया कि इस बार तो मुझे एग्जाम निकालना ही है। तो फिर मैंने सबसे पहले अपना जो है सिलेबस जो होता है सिलेबस कंप्लीट किया। सबसे पहले तो मैंने मैथ में क्या होता है, मैथ और रीजनिंग ऐसे पॉइंट होते हैं जिनमें लड़के लोग जो है 20 क्वेश्चन आते हैं, मैथ के आते हैं 15 और रीजनिंग के आते हैं 5, यही समझ ले 20 क्वेश्चन आते हैं। तो 20 में तो भाई आउट ऑफ आउट जाने चाहिए, क्योंकि ये जो मैथ जो है बहुत ईजी आता है। मैं आप लोग अगर बताएंगे तो मैं पूरा भाई एग्जाम का एनालिसिस, पूरा जो एग्जाम आया था हमारा, बिल्कुल आप लोगों को छाप के हम दिखा देंगे कि ऐसा एग्जाम आता है। अगर आप लोग बताएं तो बिल्कुल एग्जाम भाई छाप के आप लोगों को हम दिखा देंगे। और आप लोगों की मैं गारंटी भाई ले रहा हूँ कि 100% आप लोग 40 प्लस स्कोर करके आने वाले हैं। 40 क्वेश्चन भाई, कम से कम 40 क्वेश्चन मतलब 80 का आप लोग टारगेट रहेगी, कम से कम भाई 80 तो आप लोग करके ही जाएंगे, 100% मैं गारंटी ले रहा हूँ। तो भाई सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने किया सबसे पहले अपना सिलेबस कंप्लीट। सबसे पहले मैंने मैथ पढ़ा, क्योंकि मैथ जो थी मेरी थोड़ी सी वीक थी, तो मैंने मैथ सबसे पहले कंप्लीट किया। मैथ में
जैसे रेशो, प्रपोर्शन और परसेंट। मेन चीज़ होता है परसेंट और बट्टा फट्टा, ये 3-4 चीज़ें मैंने बहुत ही ज़्यादा पढ़ी। तो उसके बाद जो है एग्जाम आराम से क्लियर हो गया। फिर मैंने पढ़ा रीजनिंग। रीजनिंग तो भाई 5 क्वेश्चन आते हैं, और रीजनिंग भाई हलवा बिल्कुल ईजी समझ लीजिए, बिल्कुल ईजी पेपर आता हुआ है। और रीजनिंग में वही आते ब्लड रिलेशन और नंबर सीरीज और जो चित्र होते हैं दर्पण वाले, ऐसे ही प्रश्न आए हुए थे। तो मैंने जो है पहली बार में एग्जाम आराम से क्लियर कर दिया। और हाँ, सबसे मेन चीज़ उसमें होती है साइंस भाई, साइंस और जी के जी एस, क्योंकि उसी से आप लोग अपना स्कोर बढ़ा सकते हैं। क्योंकि जो है जी वो रीजनिंग और मैथ, इसमें तो सभी के लोग आउट कर देते हैं, 20 में से 20 कर देते हैं। अगर आप लोगों को सबसे ऊपर जाना है तो रीजनिंग वो जी के जी एस और साइंस में अपना स्कोर बढ़ाना पड़ता है। तो भाई मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि आप लोगों को साइंस पर ज़्यादा फोकस देना है, क्योंकि साइंस जितना आप लोग पढ़ लेंगे उतना ही अच्छा करके आएंगे। और जी के जी एस की तो बात ऐसी है, जी के जी एस में तो भाई वो जो पिछला आता करंट के, ये समझ लिए 2 क्वेश्चन आएंगे हत्या दिया का, 2 भी ना आए, सब वो ही आएंगे। और हाँ, आप लोगों को बताना, एक तो सीएम, राज्यपाल और पीएम और राष्ट्रपति, इन सबसे तो 100% क्वेश्चन आने ही हैं। 2-3 क्वेश्चन 100% आते हैं जी के जी एस में। तो भाई अब हम सबसे पहले आप लोगों को ये बता देते हैं आप लोगों को क्या क्या टॉपिक पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, क्योंकि जो पढ़ना है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब लोग क्या करते हैं, जैसे कि टॉपिक तो मैथ भी बहुत ज़्यादा हैं, तो क्या करते हैं वो सभी टॉपिक पढ़ने लगते हैं, इतने पढ़ने लगते हैं। तो भाई ऐसा होता है कि सब पढ़ नहीं पाते, जो आना है एग्जाम में वो ही छूट जाता, जो आता नहीं वही आप लोग पढ़ लेते हैं। तो अब मैं सबसे पहले आप लोगों को ये बता दूँ आप लोगों को पढ़ना क्या क्या है और छोड़ना क्या क्या है। मैथ में क्या पढ़ना है, रीजनिंग में क्या पढ़ना है, जी के जी एस में क्या पढ़ना है और साइंस में क्या क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, ये जानना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए हम सीधे आप लोगों को कंप्यूटर की स्क्रीन पर दिखाते हैं कि आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है। बात करेंगे सबसे पहले आप लोगों को बताएंगे मैथ के बारे में, कि मैथमेटिक्स यानी कि गणित। गणित में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप लोगों को बताने वाले हैं कि मैथ में आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या छोड़ना है। संख्या पद्धति, ये तो आप लोगों को पढ़ना ही है, क्योंकि इससे भाई 100% क्वेश्चन आने वाले। संख्या पद्धति, एलसीएम एचसीएफ, प्रतिशत यानी कि परसेंटेज, लाभ हानि, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज तो भाई आप लोगों को पढ़ के जाना है। अगर आप लोगों को चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ सकते हैं तो पढ़ लेना, अन्यथा अगर छोड़ना चाहें तो छोड़ भी सकते हैं। और औसत, अनुपात और समानुपात, इतने तो आप लोगों को पढ़ने ही हैं। अब बता दें आप लोगों को क्या क्या। हाँ, अनुपात समानुपात हो गया। समय और कार्य, समय और कार्य भी पढ़ लेना, समय और दूरी। अब बात करें क्षेत्र मिति। क्षेत्र मिति में भाई अभी से आप लोग इसमें मत उलझिए, क्योंकि हम बता रहे हैं क्षेत्र मिति जो है, इसमें आप लोग फॉर्मूला जो हम आप लोगों को बताएंगे जब वीडियो डालेंगे क्षेत्र मिति की, उसमें आप लोग इंपॉर्टेंट हम फार्मूला बता देंगे। तो वो फार्मूला आप लोग रट के जाना 100%, क्योंकि फार्मूला से ही 100% एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन क्षेत्र मिति से बन जाते हैं। तो भाई वो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। आप लोग वैसे अगर पढ़ेंगे तो भाई ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ वैसे पढ़ना आप लोगों के लिए ज़्यादा ठीक नहीं रहेगा। अब बात करें सरल बीजगणित। अगर इसे चाहें अलजेब्रा को तो छोड़ सकते हैं, लेकिन इतने जो टॉपिक मैंने बताए इतने तो आप लोगों को 100% भाई पढ़ के जाना ही है। अब बात करें हम आप लोगों की रीजनिंग की, तर्क शक्ति, यानी कि रीजनिंग में आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। जो जो टॉपिक भाई बता रहा हूँ मैं, वो तो आप लोगों को 100% पढ़ के ही जाना है। और बाकी अगर आप लोगों को टाइम बचता है तो 100% और कुछ अगर इंप्रूव करना चाहते हैं वो भी कर लेना, लेकिन जो भी बता रहा हूँ वो तो आप लोग को 100% भाई करके जाना है। नंबर सीरीज, नंबर सीरीज यानी कि सीरीज अल्फा नंबर या अल्फ़ाबेट, यानी कि नंबर सीरीज आप लोगों को करके जाना है 100%। फिर आपको कोड एंड डिकोड, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन और कैलेंडर और क्लॉक, इन्हें आप लोग छोड़ सकते हैं अगर छोड़ना चाहें। और वेन डायग्राम कर सकते हैं। और नॉन वर्बल भाई फिगर सीरीज यानी कि मिरर सीरीज, ये तो आप लोगों को करके जाना, क्योंकि इससे तो 100% एक प्रश्न आने वाला है। अब हम बात करें सबसे इंपॉर्टेंट भाई, सीरीज प्लस कोड एंड कोडिंग और डायरेक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो आप लोगों को करके जाना है। सीरीज, कोड एंड कोडिंग और डायरेक्शन। और नॉन वर्बल में फिगर सीरीज, यानी कि मिरर में कैसे, जैसे मिरर है तो इसके इधर कैसे दिखेगा, इतनी तो भाई आप लोगों को करके 100% जाने ही हैं। तो भाई ये समझिए, ये जो मैंने इतना टॉपिक बताए हैं आप लोगों के, इतने आप लोगों ने कर लिए तो भाई 20 में से 20 100% आप लोग करके आएंगे। बेशक मैं एक आध क्वेश्चन बेशक आप लोगों से गलती अगर हो जाए तो हो जाए, कम से कम भाई 20 में से कम तो 18 तो 100% मैं गारंटी ले रहा हूँ। चाहे जितना भी अगर आपने कभी नहीं पढ़ा है जीवन में, फिर भी 18 की मैं गारंटी ले रहा हूँ, आप 18 प्लस तो भाई करके आने वाले हैं। बात करें आप लोगों को साइंस में, कि साइंस में आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है। साइंस में लड़कों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है कि भाई यार साइंस में क्या पढ़ें, क्योंकि साइंस तो भाई समंदर सा है, इतना इतना पढ़ा भी नहीं जाता है। तो हम बता रहे हैं उतनी ही टॉपिक, चुनिंदा टॉपिक भाई बताने वाले हैं आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है। फिजिक्स की बात करें, फिजिक्स में आपको गति पढ़ना है, बल और ऊर्जा, प्रकाश, विद्युत और ध्वनि, इतने टॉपिक भाई फिजिक्स में पढ़ लेना काफ़ी है। अब बात करें केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री में आप लोगों को क्या पढ़ना है। केमिस्ट्री अम्ल, क्षार, लवण, धातु और अधातु, रासायनिक अभिक्रियाएं,
दैनिक जीवन में रासायनिक, इतना अगर पढ़ लेंगे काफ़ी है केमिस्ट्री के लिए। केमिस्ट्री और फिजिक्स आप कंप्लीट। बात करें आप लोगों की बायोलॉजी में, कि आप लोगों को बायोलॉजी में क्या क्या पढ़ना है। बायोलॉजी में आप लोगों को पढ़ना है मानव शरीर। ये तो आप लोगों को भाई 100% पढ़ के जाना। मानव शरीर, मानव शरीर में क्या होता है, हड्डी कितनी, ये ग्रंथि वो ग्रंथि, सब लोग आप लोगों को ये पढ़ के जाना है। मानव शरीर, पोषण, रोग, पौधों के भाग। क्योंकि हम आप लोगों को बता रहे हैं बायोलॉजी जो है साइंस में सबसे ज़्यादा प्रश्न जो है बायोलॉजी में से ही आते हैं। बायोलॉजी, फिर आता है फिजिक्स, सबसे कम आते हैं केमिस्ट्री के। तो भाई इतनी टॉपिक अगर आप लोगों ने साइंस में कंप्लीट कर लिए तो भाई कितने साइंस के 15 आते हैं। तो 15 में से भाई ये समझिए 100% आप है 13 तो भाई आराम से कर देंगे। 2 या 3 प्रश्न वैसे तो थोड़े हार्ड लेवल के लिए आ सकते हैं, तो भाई 12-13 तो आप लोग 100% कर देंगे। अब बात करें जी के जीएस में आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है। अब बात करें आपकी जीके और जीएस यानी कि सामान्य ज्ञान में आप लोगों को क्या क्या आने वाला है, इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाले हैं। देखो सबसे पहले आप लोगों को पढ़ना है भारत का इतिहास। ये तो आप लोगों को भाई पढ़ के ही जाना है, ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब बात करें भूगोल, भारत का और विश्व का। अगर आप लोग भूगोल में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है तो एक बार छोड़ सकते हैं, लेकिन लास्ट में भाई यार कर जरूर लेना भारत का भूगोल और विश्व का। लेकिन विश्व का नहीं तो भारत का तो कर ही लेना। अब भारतीय संविधान, भारतीय संविधान तो आप लोगों को भाई 100% करके जाना। भारतीय संविधान और भारत का इतिहास ये दोनों तो आप लोग करके जाने हैं। फिर राष्ट्रीय आंदोलन, खेल, पुरस्कार और महत्वपूर्ण दिवस। महत्वपूर्ण दिवस तो भाई करके 100% जाना है। इससे तो कम से कम एक प्रश्न भाई 100% मिलेगा दिवस से। और सीएम, हर स्टेट के सीएम और राज्यपाल, इतना आप लोग याद करेंगे तो 3 नंबर तो आप लोग यहीं कंप्लीट हो जाएंगे। फिर अब भारतीय सेना से जुड़े प्रश्न, यानी भारतीय सेना से जुड़े प्रश्न, यानी कि थल सेना का वो मुख्यालय कहाँ है, वो नेवी का मुख्यालय या इसका हेडक्वार्टर, उसका हेडक्वार्टर, ये सब भारतीय सेना से जुड़े प्रश्न आप लोगों को भी पढ़ के जाने हैं। क्योंकि भारतीय सेना से जुड़े प्रश्न भी एक प्रश्न तो 100% आ ही जाता है। अब बात करें करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स पिछले 6 या 8 महीने की तक की पढ़ के जाना ओनली। जैसे 2026 का एग्जाम अप्रैल है, अप्रैल मई या जून में ज़्यादातर हो जाएगा आप लोगों का एग्जाम। तो आप लोगों को 6 या 8 महीने की करंट अफेयर्स ओनली पढ़ के जानी है। ये नहीं कि आप हिलक जाएँ कि ये भी पढ़ लें वो भी पढ़ लें, तो भाई आप लोग रह सकते हैं। तो अगर आप लोगों को बता रहा हूँ इतना अगर आप लोगों ने पढ़ लिया तो जी के जीएस में भाई आप लोगों के 100% भाई सही हो जाएंगे। 2 क्वेश्चन की गारंटी इसलिए नहीं ले सकता हूँ क्योंकि 2 क्वेश्चन का क्या भरोसा है कहाँ से पटक दे। तो भाई 13 तो इसके 100% आप लोगों को, अगर ये इतने टॉपिक कर लिए तो भाई 13 तो आप लोग जी के जीएस में आराम से फोड़ने वाले हैं। तो अब बात करें आप लोगों को इम्पोर्टेंट, इसमें देखिए जी के जीएस में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, भारत का संविधान और आधुनिक इतिहास बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि इनसे जो है 2-2, 3-3 प्रश्न भाई एक आध बार बन जाते हैं। तो ये तो आप लोगों को पढ़ने जाना है। लेकिन ये जो मैंने बताया है ये तो भाई सभी लोगों को भाई पढ़ के जाना है, ये इतने जो टॉपिक बताएं। क्योंकि टॉपिक तो आप लोगों को सिलेबस तो बहुत ज़्यादा बड़ा है आर्मी का, अगर देखें तो आप लोग ऐसे ऐसे पढ़ते ही रहेंगे। तो इसलिए मैंने उसमें से छाँट छाँट के चुनिंदा टॉपिक हैं वही आप लोगों को सभी के बताए हैं। तो मैथ, रीजनिंग, जी के जीएस और साइंस सभी के मैंने आप लोगों को टॉपिक बता दिए हैं। अब आप लोगों को बताएं कि कितने आप लोगों के नंबर बन गए। अब ये समझिए भाई कितने, मैथ, मैथ में तो भाई आपकी मैं गारंटी ले रहा हूँ 15 में से 15 करके आएंगे। रीजनिंग की भी गारंटी ले रहा हूँ 5। अब बात करें कितनी, साइंस, साइंस की आप लोगों की मैं गारंटी ले सकता हूँ कितनी, आप कम से कम भाई 12 तो कर ही देंगे, 12। अब बात करें जी के जीएस, जी के जीएस भी मैं कम से कम भाई 12 की गारंटी तो ले ही सकता हूँ। 15, 20 और 24 कितने, 44 यहाँ पर बन जाते हैं। अगर मैं ये बता रहा हूँ इनमें से तो भाई आपको 20 में से 20 करके आने वाले हैं। लेकिन ऐसा हो सकता है कि अगर पता आपकी शिफ्ट में साइंस के थोड़े हार्ड आ जाएँ तो भाई कम से कम आप 10 तो भाई कर ही देंगे। और जी के जीएस भी हार्ड आ जाए तो 10 तो यहाँ पर भी कर देंगे। 10-10, 20 और 20-20 कितने, यहाँ पर 40 आप लोगों के नंबर हो जा रहे हैं भाई। अगर मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ, जैसे मैं आप लोगों का क्लास लूँगा तो जैसे जीके, जीएस, हिंदी, रीजनिंग, मैं आप लोगों को सभी के भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ क्या बताऊंगा, सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट भाई क्वेश्चन आप लोगों को मैं बताऊंगा। अगर आप वो आप क्लासें कर लेंगे तो 100% आपकी गारंटी मैं ले रहा हूँ कि 40+ आप लोग करने वाले हैं। 40+ भाई आराम से कर देंगे। तो ये था आप लोगों को भाई इंपॉर्टेंट सिलेबस की, आप लोगों को भाई इतना तो करके आना ही है। तो भाई ये थे आप लोगों के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अगर आप लोग इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक भाई जो जो मैंने बताए इतने अगर आप लोगों ने कर लिए तो 100% मैं गारंटी भाई ले रहा हूँ कि आप लोग 40+ वहाँ पर करके आने वाले हैं। तो भाई और मैं जो आप लोगों के लिए क्लास जो चलाऊँगा, क्लास बेसिक क्लास चलाऊँगा सिर्फ इंपॉर्टेंट वाली, इंपॉर्टेंट जी के जीएस और रीजनिंग और मैथ की। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ 4 क्लास या 5 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वही इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन लाऊंगा आप बिल्कुल छाप लेना, और मैं बताऊंगा उनकी ट्रिक की आप लोगों को करके कैसे आना। बिल्कुल 100% आप लोग करके आने वाले हैं। 20 रीजनिंग और
मैथ की तो भाई मैं 20 में से 20 की गारंटी ले रहा हूँ, आप लोग कहाँ पर करके आने वाले हैं। फिर बात करें जी के जीएस की भी 10 और वो साइंस की भी 10, तो आप लोगों के 40 नंबर तो भाई ऐसे ही बन गए। और आप लोगों ने थोड़ा और पढ़ लिया तो क्या पता आप लोग 45 हो जाएं। तो भाई ये था आज का आर्मी अग्निवीर का एग्ज़ाम क्वालिफाई करने का तरीका। तो आपने अगर चाहे पहली बार भरा हो, चाहे दूसरी, चाहे तीसरी बार, आपका 100% भाई एग्जाम क्लियर मैं कराऊंगा, चाहे जो भी हो जाए। और हाँ, वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, और हाँ, जो भी तुम्हारे दोस्त भाई बहन जिसने भी फार्म भरा है उनके साथ ये वीडियो शेयर जरूर कर दें, क्योंकि उनको भी भला हो जाए, कि हमको भी पता चल जाए कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या छोड़ना है। पढ़ने से ज़्यादा जरूरी होता है क्या छोड़ना है, क्योंकि सिलेबस तो बहुत ज़्यादा होता है। तो आप सभी अगर पढ़ने लगे ए टू जेड यहाँ यहाँ, तो फिर भाई लफड़ा हो जाता है। इसलिए तो सभी के साथ शेयर कर दें, और इतना ही जो बताया वही पढ़ें। और हम मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत। और हाँ भाई, सभी क्लास भाई जरूर लेना रेगुलर सभी से, क्योंकि कल या परसों से चालू कर देंगे जी के जीएस की। आप लोगों को इंपोर्टेंट टॉपिक हम छांट छांट के लेकर आएंगे, वही आप लोगों को भाई पढ़ना, और वही सेम टू सेम क्वेश्चन आप लोगों को वहाँ पर पेपर में भाई रखे मिलेंगे। मिलते दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद